ओम कं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ऋषि अगले श्लोक में कह रहे हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्म एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्ते। जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में निरंतर देखता है और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, यानी संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है और संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में देखता है, उसके पश्चात वह कभी भी किसी से घृणा नहीं करता है। न विजुगुप्ते, वो किसी से विजुगुप्सा नहीं करता है, किसी से घृणा नहीं करता है। जो सब प्राणियों में परमात्मा को देखता है, सब प्राणियों में परमात्मा को देखता है और परमात्मा को सभी प्राणियों में देखता है, जीव मात्र में, वो किसी के प्रति घृणा नहीं करता है। वैसे इसमें जो शब्द है वो आत्मा है, आत्मा को देखता है। जो आत्मा को, अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में देख सकता है, सभी प्राणियों में अपने को देख सकता है, स्वयं को देख सकता है। जो सभी प्राणियों में स्वयं को देख सकता है, अपनी आत्मा को देख सकता है और अपनी ही आत्मा को सभी प्राणियों में देख सकता है अनेक रूप में, वो किसी के प्रति घृणा नहीं करता, कर ही नहीं सकता। जहां जहां ये मैं का भाव, मेरे नहीं बल्कि मैं का भाव, यहां भगवान या ऋषि, वैदिक ऋषि कह रहे हैं कि मेरे को नहीं, कि मेरे को देखो, मैं को देखो, कि मैं जो स्वयं हूं। सागर की लहर अगर ये समझ ले कि मैं सागर हूं, मैं सागर हूं और सभी लहरें सागर में ही तो हैं, मैं सागर हूं और सभी लहरें सागर में ही हैं, सागर ही हैं, तो जो सागर मुझ में है वही सागर सब में है। तो मैं ही सब में हूं, उसकी भाषा होगी कि मैं ही सब में हूं, हर लहर में मैं ही हूं। और अगर हर लहर में मैं ही हूं तो वो लहर किसी और लहर से घृणा करेगी, किसी को मिटाना चाहेगी, किसी के प्रति विजुगुप्सा अपने मन में पालेगी, किसी से नफरत, किसी से बैर, किसी से क्रोध, किसी से घृणा उसके मन। जब मैं ही हूं तो बैर किससे, भय किससे, घृणा किससे, जब मैं ही हूं। दूसरा है, इसलिए तो उसमें
ऋषि कहते अद्वैत दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे इस लहर को ये ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ कि मैं सागर हूं, और फिर सागर के ही अनेक रूप हैं, मेरे ही अनेक रूप हैं। इसलिए स्वामी राम जब अमेरिका गए तो अमेरिका में उनकी गिरक वेश में थे, साधु वेश में थे। तो एक दिन वो ऐसे घूमने के लिए बाहर निकल गए, तो वहां के लोगों ने देखा ये एक अजीब सा व्यक्ति, सिर का मंडन किया हुआ, शरीर पर गेरेक वस्त्र। उन्हें तो ऐसे लगा जैसे कोई पागल हो। कुछ उनकी मस्ती भी ऐसी थी, मस्त थे। कुछ ने उनकी मजाक भी बनाई, उपहास भी किया, कुछ ने कुछ अपशब्द भी कहे, किसी ने कुछ धूल मिट्टी भी उछाली। स्वामी राम तीर्थ ये सारा खेल देखते हुए जब वापस लौटे तो जहां रुके हुए थे उनको आके कहने लगे कि आज बड़ा मजा आया। रोज तो राम को मालाएं पहनाई जाती थी, सम्मान होता था, आज राम की खूब निंदा हुई, आज राम पर खूब धूल मिट्टी भी उछाली गई। जो घर के लोगों ने पूछा आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन से राम की बात कर रहे हैं, कि कौन से राम को कभी फूल मालाएं पहनती थी, सम्मान होता था, आज बड़ी निंदा हुई। कभी फूल मालाएं, फूल बिखेरे जाते थे, फूल फेंके जाते, तो आज पत्थर भी फेंके गए, किस राम की बात कर रहे? तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा मैं इस राम की बात कर रहा, ये राम की बात कर, अपने शरीर की तरफ इशारा कर, मैं इस राम की बात कर। तो कहा यह तुम ही तो हो। स्वामी राम तीर्थ ने कहा ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैंने ही तो अपने इशारे से सूर चांद बना दिए। सूर में रोशनी है, स्वामी राम कहते वो मेरी है, चांद में शीतलता है वो मेरी है, सागर में गहराई है वो मेरी है। अब स्वामी राम शरीर तक सीमित नहीं रहे, स्वामी राम समष्टि में व्याप्त हो गए, ब्रह्म हो गए। ब्रह्म शब्द का अर्थ है कि एक हमारी ही चेतना का विस्तार। जब वैदिक ऋषि कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसका अर्थ है सारे विस्तार में अपनी ही चेतना को देख लिया, उसके अंदर आत्मबोध जगा, आत्मज्ञान आया कि मेरी ही चेतना का विस्तार सारा विश्व है, सारा जगत है, सारे नाम रूप हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही चेतना को, अपने को ही सारे विश्व में व्याप्त देख रहा है, हर नाम रूप में देख रहा है, प्राणी मात्र में देख रहा है, वो किसी के प्रति घृणा कैसे करेगा? वो घृणा तो अपने प्रति ही हो, घृणा होती है सदा दूसरे का। घृणा का अर्थ है दूसरा, अपने से अलग। जो अपने से अलग है, जो दूसरा है, उसके प्रति घृणा होती है। लेकिन अपने प्रति घृणा कहां होगी? और घृणा वहां होती है जहां कोई कामना थी और वो कामना पूरी ना हुई, कुछ चाहा था, इच्छा पूरी ना हुई, कामना पूरी ना हुई, तो वहां घृणा आ जाता। कभी राग था तो द्वेष आ जाता, मित्रता थी तो शत्रुता आ जाती, क्योंकि जो उसकी मांग, उसकी चाह पूरी ना हुई। तो जो चाह रख के, मांग रख के हम संबंध बनते हैं मेरों से, वहां मैं नहीं आता, मेरों से, वहां आज राग है तो कल द्वेष होगा, आज प्रेम है तो कल नफरत होगी। और असल में ये प्रेम है भी नहीं, ये प्रेम है भी नहीं। प्रेम तो तब प्रकट होगा जब ये मांग का पत्थर हटे, कामना का पत्थर हटे। जब मांग का, कामना का पत्थर हटता है तो प्रेम का झरना अंदर से फूटता है। प्रेम के स्रोत अंदर से फूटते हैं जब कोई मांग नहीं रहती, कोई काम नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई अपेक्षा नहीं रहती है, तो प्रेम प्रकट होता।
और जब तक ये मांग के पत्थर है, कामना है, चाह है, तो आसक्ति होगी, मोह होगा, राग होगा, प्रेम नहीं होगा। आकाश में आप देखें, प्रेम सूरज रहता है, लेकिन कभी कभी सूरज को बरसात के दिनों में बादल से ढक जाते। तो बादल से सूर्य ढक गया तो ये नहीं कहते कि अब सूरज नहीं है, सूरज तो है, बादल से ढक गया, बादल हटेगा फिर सूरज प्रकट हो जाएगा। बादल ने सूर्य को मिटाया नहीं है, सिर्फ ढका है। प्रेम हमारे अंदर था, लेकिन उस प्रेम को हमारी कामना ने, अपेक्षा ने, मांग ने ढक लिया। स्रोत अंदर से था, पानी का, जल का स्रोत तो था, लेकिन पत्थर बीच में रोके हुए था उसे। वो पत्थर हटा, अंदर के स्रोत बाहर आ गए, प्रेम के स्रोत बाहर प्रकट हो गए और कामना का पत्थर हटा, राग का पत्थर हटा, मांग का पत्थर हटा। प्रेम प्रकट नहीं, प्रेम तो है, और प्रेम ही परमात्मा है। उसे प्रेम कहो या परमात्मा कहो, पर्यायवाची। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है, जहां परमात्मा है वहां, वो तो ऐसे ही एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी। हम ये नहीं कह सकते ये सूर्य है और ये सूर्य और सूर्य की रोशनी को अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही परमात्मा और प्रेम को अलग अलग नहीं बांटा जा सकता। इसलिए कितने उन्होंने यही कहा है कि प्रेम ही परमात्मा है, द लव इज गॉड। लेकिन ये लव नहीं, जैसे हम वासना को लव कहते हैं, वो लव नहीं, वो प्रेम नहीं, ये मोह है, ये आसक्ति है, ये वासना हो सकती है, प्रेम नहीं है। प्रेम में कोई मांग नहीं होगी, प्रेम में कोई चाह नहीं होगी, प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होगी, प्रेम में कोई मित्र शत्रु नहीं होगा। वो तो ऐसे ही हमारी आत्मा की सुगंधी है, जैसे फूल खिलता है और सुगंधी बिखरती है। दिया जला और रोशनी, दिया के साथ जलने के साथ रोशनी, सूर्य निकला तो रोशनी है, फूल खिला तो सुगंधी से भर गया। ऐसे ही जब हमारा मन शांत होता, स्वस्थ होता, अंतर्मुखी होता, तो हमारे मन में प्रेम और करुणा उसकी सुगंधी होती है, सुवास होती है। मन अशांत है, मन रुग्ण है, मन बीमार है, मन चिंताग्रस्त है, मन में वासना है, तो मन में क्रोध होगा, राग होगा, क्रोध होगा, वैर होगा, भय होगा। और जब मन शांत है, निष्काम है, कामना मुक्त है, मन निष्काम है, कामना मुक्त है, शांत है, स्वस्थ है, तो शांत स्वस्थ मन में जैसे फूल खिलता है, फ्रेग्रेंस आ जाती है, ऐसे साइमल्टेनियसली युगपत होता, एक साथ होता, मन का शांत होना और करुणा और प्रेम उसकी सुगंधी बन के बिखरती है। और जब करुणा और प्रेम उसकी सुवास बने, कब? जब मन स्वस्थ हो। एक ही मन के दो असर है, मन बीमार है, तनावग्रस्त है, चिंतातुर है, तो क्रोध आएगा, भय आएगा, लोभ आएगा, घृणा आएगी। और मन शांत है, मन स्वस्थ है, फूल खिला हुआ है, तो सुगंधी आएगी। फूल सड़ा तो दुर्गंधी, फूल सड़ा खिला तो सुगंधी। एक ही फूल के दो रूप, फूल सड़ गया तो दुर्गंधी आएगी, और फूल खिला है तो सुगंधी। मन शांत है, स्वस्थ है, तो करुणा और प्रेम उसकी सुगंधी होती है। और मन परेशान है, मन शांत है, मन रुग्ण है, बीमार मन है, तो घृणा, वैर, भय उसकी दुर्गंधी होगी। तो जब कोई ऐसा आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, आत्मदर्शी, अंतर्मुखी होता, अपने अंदर जिस परमात्मा को देखता, और फिर वो देखता वही परमात्मा का विस्तार सारी ओर है, उस मैं का ही विस्तार, उस सागर ही हर लहर में है, फिर किसके प्रति वैर, किससे भय? इसलिए उसी को तो कहा अद्वैत। वहां अब दूसरा रहा नहीं। वो कहते द्वितीय भयम भवति, जब दूसरा है, द सेकेंड इज फियर, दूसरा कोई है ही नहीं।
ये बात कि जब दूसरा खत्म होगा, एक ही परमात्मा हर नाम रूप में है, तो दूसरे का भाव खत्म हो जाता। ऐसे व्यक्ति का मन दर्पण की तरह निर्मल हो जाता, दर्पण की तरह मन उसका निर्मल हो जाता कि उसको अपना ही रूप चारों तरफ दिखता है। कबीर ने लिखते, कबीरा मन निर्मल भयो, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाए, गंगा नीर की तरह, गंगा जल की तरह मन निर्मल हो जाए, तो सब जगह उसे परमात्मा का ही दर्शन होता, परमात्मा ही दिखता है, परमात्मा से भिन्न कहीं कुछ है ही नहीं। और जब परमात्मा ही सर्वत्र है, मुझ में राम तुझ में राम, राम ही राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं परा। जब मुझ में भी राम तुम में भी राम, तो वैर किससे, घृणा किससे, नफरत किससे। कहते हैं एक बार किसी ईरान के राजा के यहां, ईरान के राजा के यहां एक व्यक्ति चीन से गया और उसने कहा कि देखो मैं चित्रकार हूं और बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बना सकते हैं। जब ये बात उस चीनी चित्रकार ने कहा ईरान के राजा के पास, तो ईरान के राजा ने कहा कि मेरे यहां भी बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार हैं जो चित्र बनाते हैं, और तुम अगर स्पर्धा करना चाहो, कोई कंपटीशन करना चाहो, तो वो तैयार। चीनी चित्रकार ने भी कहा कि मैं उसके लिए तैयार हूं। दोनों के बीच में जो राजा के दरबार में बड़े प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनके बीच में और चीनी चित्रकार के बीच में एक स्पर्धा होती है। 1 महीने का समय, और राजा ने कहा जिसको जो सामग्री चाहिए, जो रंग चाहिए, जो ब्रश चाहिए, जो भी चाहिए, वो तुम्हें दिए जाएंगे। एक ही बड़े हॉल में एक तरफ उस चित्रकार को कर दिया, चीनी चित्रकार को, दूसरी तरफ ईरानी चित्रकार को कर दिया। ईरानी चित्रकार पूरा एक अपना ग्रुप लेके 10-12 लोगों का तरह तरह के चित्र बनाए उसने एक सामने की दीवार पर। सामने की दीवार पर बहुत तरह तरह के सुंदर ऐसे चित्र बनाए कि लगता जैसे सजीव हों। फूल खिलाए, बगीचे बनाए, सुंदर सुंदर महल अटारियां बनाई। बड़ी ख्याति प्रसिद्ध था ये चित्रकार, बड़ी ख्याति थी इसकी। दूर दूर से हजारों लोग उसके देखने के लिए आते थे। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे सब कुछ सजीव हो। 1 महीने उसने कठोर श्रम किया और सुंदर सा चित्र सामने की दीवार पर बनाया। लेकिन हैरानी ये कि जो चीनी चित्रकार था, इसने कोई रंग नहीं लिया, कोई ब्रश नहीं लिया, लेकिन शर्त यह थी कि 1 महीने तक पर्दा पड़ा रहेगा, पर्दा पड़ा रहेगा, पर्दा नहीं हटाया जाएगा। लेकिन ना कोई ब्रश लेता, ना कोई रंग लिए, और सुबह से शाम तक जाता उस पर्दे के पीछे, पता नहीं क्या कर रहा ये। राजा को भी लगा कि इसने कोई ब्रश नहीं लिए, कोई रंग नहीं लिए, चित्र कैसे बनाएगा, बिना रंग के, बिना ब्रश के चित्र कैसे बनाएगा। लगता ये कोई पागल है। अपने को चित्रकार बताता था, चित्र बनाने की बात की थी कि चित्र बनाएंगे, सुंदर सुंदर आकृतियां बनाएंगे, लेकिन इसने तो कुछ बना ही नहीं रहा, जब रंग ही नहीं लिए। पेंटिंग कैसे होगी बिना रंग के। अब जैसी शर्त थी 1 महीने का पर्दा के अंदर उसे करना था। 1 महीना पूरा हुआ, बड़ी उत्सुकता लोगों को थी कि देखे ये चीनी चित्रकार ने क्या बनाया। इसने रंग नहीं लिए, कोई ब्रश नहीं लिए, कैसी पेंटिंग होगी बिना रंग के, बिना ब्रश के, क्या किया होगा इसने 1 महीने। जबकि सामने वाले ईरानी चित्रकार की चित्र अद्भुत थे, अनूठे थे। जब इस चीनी चित्रकार का पर्दा हटाया गया, तो उसने सारी दीवार को शीशे की तरह तैयार कर दिया था।
उस सारी दीवार को उसने दर्पण बना दिया, दर्पण। अब जो सामने की दीवार में चित्र बने थे, जो ईरानी चित्रकार ने चित्र बनाए थे, वो सारे के सारे चित्र इसकी दीवार पर प्रकट हो रहे, और लगभग 20 फुट गहरे में दिख रहे कि 20 फुट गहरे हैं अंदर से, अंदर बने हुए ये चित्र। उसने उस दीवार को दर्पण बना दिया, घिस घिस के रगड़ रगड़ के उसको दर्पण बना दिया। बाहर के चित्र उसके अंदर दिखने लगे, 3 डायमेंशन में दिखने लगे। इसके तो 2 डायमेंशन में थे, उसके 3 डायमेंशन में चित्र दिखने लगे, बहुत सुंदर दिखने लगे। दर्पण बना दिया। और उसने कहा कि वैसे मैं कोई चित्रकार नहीं हूं, मैं एक फकीर हूं, और ये कला मैंने सीखी अपने अंदर से, कि मैंने अपने मन को रगड़ रगड़ के साधना से निर्मल कर लिया, दर्पण बना दिया, तो बाहर के सारे दृश्य हमारे अंदर प्रतिबिंबित हो जाते। जिसने अपने मन को दर्पण बना लिया, और देखो सारा सृष्टि, सारा जगत अपने ही मन का प्रक्षेपण है, अपने ही मन का प्रोजेक्शन है। संसार तो एक पर्दा है, लेकिन जो हमारे अंदर प्रोजेक्टर के अंदर जो भी होता है, जैसे फिल्म में जाओ तो सामने पर्दा है, पर्दे पर कोई चित्र नहीं है, कोई बाजार नहीं है, कोई फिल्म नहीं है। फिल्म कहाँ है? फिल्म है अंदर प्रोजेक्टर में। अंधेरा करके जब प्रोजेक्टर का प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण पर्दे पर पड़ते हैं, तो पर्दे पर बाजार दिखता है, दुकानें दिखती हैं, चहल पहल दिखता है, कभी बारिश कभी आग। लेकिन जाके देखो, बारिश से पर्दा गीला नहीं हुआ और आग से पर्दा जला भी नहीं। लाइट ऑन हुई, प्रोजेक्टर बंद हुआ, तो पर्दा पर्दा था, कहीं कुछ है ही नहीं उस पर। ऐसे ही ये सारा विश्व, सारा जगत, सारे नाम रूप, ये पर्दा है। प्रोजेक्टर हम लिए घूम रहे, हमारे अंदर प्रोजेक्टर है। अच्छे को अच्छा दिख जाता, बुरे को बुरा दिख जाता, साधु को साधु दिख जाते, अपराधी डाकू को डाकू दिख जाते। हम जैसा भी प्रक्षेपण देना चाहिए संसार पर, ये संसार हर व्यक्ति का अपना अपना प्रक्षेपण है। कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों जाते। जब दोनों भगवान कृष्ण के पास जाते, तो भगवान कृष्ण ने एक दिन दुर्योधन को कहा, दुर्योधन मेरी इस द्वारका नगरी में देख कर आओ, यहां के लोग कैसे हैं, यहां के लोग कैसे हैं, जरा देख के तो आओ। दुर्योधन गया, सब जगह गया, बाजार में गया, बस्तियों में गया, संत महात्माओं के आश्रमों में गया, सब जगह गया, और घूम फिर के शाम को आके कहा, कृष्ण मुझे तुम्हारी नगरी में कोई भी, इस द्वारका में कोई भी अच्छा भला आदमी नहीं लगा, हमें तो सब दुष्ट लगे, चोर लफंगे लगे, निकम्मे लगे, अहंकारी लगे, क्रोधी लगे। दूसरे दिन युधिष्ठिर को भेजा, युधिष्ठिर तुम भी जरा जाके देखो कि हमारी द्वारका नगरी के लोग कैसे हैं। दूसरे दिन महाराज युधिष्ठिर जाते, सब जगह वो भी गए, अच्छी जगह भी गए तो बुरी जगह भी गए, संतों के पास भी गए तो अपराधियों के पास भी गए, सब जगह गए। और शाम को आके कहा, महाराज मुझे तो आपकी शहर में कोई बुरा ही नहीं लगा, कोई बुरा नहीं दिखा। हम बुरे से बुरे के पास भी गए तो वहां भी हमें कोई ना कोई अच्छाई दिख गई। ऐसा एक भी नहीं मिला जो पूर्णतः दोष युक्त हो, कहीं ना कहीं गुण वहां भी मुझे दिख गए, अच्छाइयां भलाई मुझे वहां भी दिख गई। दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं दिखा और युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं दिखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देख। संसार तो ये परमात्मा की जो आकृति है, परमात्मा का विस्तार नाम रूप में है, जगत में है, सृष्टि में है। हर व्यक्ति अपने मन का प्रक्षेपण दे रहा है,
अच्छे को अच्छा दिख रहा है, बुरे को बुरा दिख रहा है, चोर को चोर दिख रहा है, साधु को साधु दिख रहा है। दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं दिखा और युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं दिखा। एक आदमी किसी गांव से आ रहा था। एक आदमी किसी गांव से घोड़े पर बैठकर आ रहा था। तो एक गांव के बाहर एक व्यक्ति को आज से पूछा, जो गांव के बाहर एक आदमी बैठा था, उससे पूछा, इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं यहां रहना चाहता हूं। इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं यहां रहना चाहता हूं। जब उससे पूछा इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, बसना चाहता हूं, तो उस आदमी ने जिससे पूछा था उसने पूछा, कृपया करके आप मुझे पहले ये बताएं कि जिस गांव से आप आ रहे हैं, जिस गांव को छोड़कर आप आ रहे हैं, उस गांव के लोग कैसे थे। जिस गांव को छोड़कर आप आ रहे हैं उस गांव के लोग कैसे थे। जब कहा उस जरा उनके बारे में बताएं, उस गांव के लोग कैसे थे जिस गांव को छोड़कर आए, तो कहा उनकी तो बात ही मत पूछो, वो बड़े दुष्ट थे, बड़े खराब थे, बड़े दुष्ट थे, बड़े बुरे आदमी थे। उनका तो नाम सुन के ही अंदर से क्रोध आ जाता, घृणा होती है। तो इस आदमी ने कहा, भाई तुम किसी और गांव में जाओ, इस गांव के लोग उस गांव से भी ज्यादा बुरे हैं। इस गांव के लोग तुम्हारे उस गांव से भी ज्यादा बुरे हैं और ज्यादा दुष्ट हैं। तुम किसी और गांव में जाओ, इस गांव में तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा, किसी और गांव में जाओ। वो आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में एक और दूसरा आदमी भी आता। उसने भी आके इसी आदमी से पूछा इससे कि भाई मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे। यही प्रश्न इसने इससे भी दोहराया, यही प्रश्न इससे भी दोहराया कि भाई जिस गांव को तुम छोड़कर आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे थे। जब इससे भी यही पूछा कि उस गांव के लोग कैसे थे जिस गांव को तुम छोड़कर आ रहे हो, तो इसने कहा उनकी बात ही मत पूछो, वो लोग बड़े भले थे, बहुत अच्छे लोग थे, बड़े भले लोग थे। उनकी तो याद आने मात्र से आंख में आंसू आ जाते हैं। बड़ा पीड़ा होती है कि मैं उनको छोड़ के आया। बड़े भले लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, बड़े साधु पुरुष थे। इस आदमी ने कहा, अगर उस गांव के लोग बहुत भले थे, बड़े साधु पुरुष थे, तो आपको ज्यादा अच्छे भले लोग इस गांव में मिलेंगे। आपको ज्यादा अच्छे भले लोग इस गांव में मिलेंगे, उससे भी ज्यादा भले, उससे भी ज्यादा अच्छे, उससे भी ज्यादा साधु पुरुष आपको इस गांव के लोग मिलेंगे। इससे पूछा किसी ने, एक को आपने कहा दुष्ट हैं इस गांव के लोग, एक को आपने कहा अच्छे हैं लोग। उसने कहा वो उनके अपने मन के प्रक्षेपण हैं। एक बुरा दिख रहा है तो उसे इस गांव में भी बुरे ही दिखेंगे, दुष्ट ही दिखेंगे। लेकिन इस आदमी को अगर उस गांव में भले दिख गए तो इस गांव में भी इसको भले दिख जाएंगे। उस गांव में अगर इसको साधु दिख गए तो इस गांव में भी इसको साधु दिखेंगे। और उसको अगर उस गांव में दुष्ट दिखे, बुरे दिखे, अपराधी दिखे, तो इस गांव में भी उसको दुष्ट ही दिखेंगे। ये हर व्यक्ति अपना प्रक्षेपण लेके घूम रहा है। हर व्यक्ति अपना एक प्रक्षेपण लेके घूम रहा है और उसी प्रक्षेपण से हम संबंध बनाते हैं। लेकिन जिसने अपना प्रक्षेपण तोड़ दिया, जिसने प्रक्षेपण देना ही बंद कर दिया, प्रोजेक्टर ही खत्म कर दिया, जिसने अपने मन से प्रोजेक्टर निकाल दिया, मन में ज्योति जल गई। प्रोजेक्टर भी अंधेरे में चलते, स्वप्न है, ये प्रोजेक्टर भी स्वप्न है। जो स्वप्न से जाग गया, जिसके जीवन का तिमिर खत्म हो गया, अंधकार मिट गया, उसका प्रोजेक्टर भी खत्म हो गया। अब उसे कोई बुरा, उसे परमात्मा ही दिखता है। हर जगह परमात्मा दिखता है, हर नाम रूप में परमात्मा दिखता है। जहां जाता उसे परमात्मा दिखता है। मनुष्य मात्र ही नहीं, पशु पक्षियों में भी उसे परमात्मा दिखता है, पेड़ पौधों में भी उसे परमात्मा दिखता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुण एवं च।
भगवान गीता के 12वें अध्याय में कहते, मेरा भक्त मुझे कौन सा प्रिय है? जो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुणा विचार, जो सभी प्राणियों के प्रति जिसके मन में मैत्री का भाव हो, करुणा का भाव हो, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, वैर नहीं है, घृणा नहीं किसी के प्रति, क्योंकि उसे अपनी ही आत्मा का दर्शन हो रहा है, सर्वत्र अपनी ही आत्मा का दर्शन हो रहा है। आत्म सर्वभूतेषु, अपनी ही आत्मा का दर्शन सब में हो रहा, भूत सभी प्राणी मात्र में। तो ऐसा व्यक्ति एक फूल तोड़ना भी पसंद नहीं करेगा, एक पत्ती को भी क्षति पहुंचाना, एक वृक्ष के प्रति भी करुणा होगी, फूल पौधों के प्रति भी करुणा होगी, प्रेम होगा। किसी ने रविन्द्रनाथ, एक बार बर्नार्ड शॉ से किसी ने कहा, आपको फूल इतने अच्छे लगते हैं, चारों तरफ आपने सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं बगीचे में, ये फूल आपको इतने सुंदर हैं, फूलों को आपको फूलों से इतना प्रेम है, लेकिन आपने अपने कमरे में, बैठक में गुलदस्ते में फूल सजा के नहीं रखे हैं, टेबल पर, कमरों में, गुलदस्तों में फूल सजा के नहीं रखे। तो बर्नार्ड शॉ ने बड़ी अच्छी बात कही। बर्नार्ड शॉ ने कहा, देखो ये खेलते हुए बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये खेलते हुए बच्चों से मुझे बड़ा प्यार है, अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या सोचते हो कि बच्चे खेलते अच्छे लग रहे हैं तो क्या बच्चों से प्रेम है तो बच्चों के सिर काट के हम गुलदस्तों में लगा लें? जैसे बच्चों के सिर काट के गुलदस्ते में लगाई गई हिंसा है, ऐसे ही फूलों को काट के गुलदस्ते में लगाना वो भी तो हिंसा है। वो अच्छे हैं, उनसे हमें प्यार है, लेकिन वो जहां हैं उनमें जीवन है, हम उन्हें तोड़ते हैं तो जीवन नष्ट कर देते हैं, वो हिंसा हो जाती। वो जहां हैं, जैसे हैं, खिले हुए हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर है, परमात्मा ही झलक रहा है, परमात्मा ही झांक रहा है, परमात्मा की ही सुंदरता है, परमात्मा का ही सौंदर्य है, परमात्मा की ही सुगंधी है। परमात्मा फूल के रूप में अपनी सुगंधी दे रहा है, परमात्मा फूल के रूप में अपना सौंदर्य प्रकट कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को हर जगह, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक जीवन की एक घटना कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा, नोबेल प्राइज उन्हें मिला इस पर। उनके पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी रहता, जो जब भी रविन्द्रनाथ टैगोर मिले तो उन्हें पकड़ता और उनको कहता, क्या तुमने परमात्मा को जाना है? क्या तुमने ईश्वर को जाना है? क्या तुम्हें परमात्मा का आत्म साक्षात्कार हुआ है, आत्मबोध हुआ है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर शर्मा जाते, कुछ कह ना सके, कह ना पाते। और यहां तक स्थिति हो गई, रविन्द्रनाथ टैगोर को भय लगने लगा इस व्यक्ति से कि कहीं बाहर निकलेंगे ये मुझे पकड़ के यही प्रश्न करेगा, क्या तुमने परमात्मा को जाना है? रविन्द्रनाथ टैगोर बचने लगे कि जब ये व्यक्ति बाहर हो तो मैं बाहर ना निकलूं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी, परमात्मा का चित्रण किया, एक अपने भाव को एक भाषा दी, लेकिन इस प्रश्न से कतराने लगे कि क्या तुमने परमात्मा का साक्षात्कार किया? एक दिन कहते हैं एक ऐसी घटना घटी कि सुबह का समय रविन्द्रनाथ टैगोर घर से निकले और ये देख के निकले कहीं ये बूढ़ा बाहर तो नहीं बैठा। सुबह का समय था, वो बूढ़ा बाहर था भी नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर समुद्र के किनारे जाते हैं और जब समुद्र के किनारे जाते हैं तो देखा समुद्र में सूर्य की प्रभा, सूर्य का प्रकाश, समुद्र की लहर लहर में सूर्य का दर्शन, हर लहर में सूर्य दिख रहा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जब वापस लौट रहे तो जहां जहां कोई पानी भरा है, बरसात का दिन था, जहां जहां पानी भरा है, कोई डबरा है, कोई छोटा सा गड्ढा है, जहां जहां पानी भरा वहां वहां पूरा पूरा सूर्य दिख रहा, पूरा का पूरा सूर्य दिख रहा। पानी भले गंदा हो लेकिन सूर्य में कोई गंदगी नहीं है। चारों तरफ उन्हें, जब कहते हैं जब घर वापस आए तो उनकी चाल बदल गई।
उनके कदमों में एक नृत्य आ गया, एक मस्ती आ गई। और जब उनके कदमों में एक मस्ती आ गई, एक चाल बदल गई, एक नृत्य आ गया, तो ये जैसे ही इस आदमी के सामने आया, इस बूढ़े के सामने, उसने देखा उनको चलते हुए आए, देखी उनकी मस्ती, तो उस आदमी ने के चेहरे पर एक खुशी आ गई कि आज इस व्यक्ति ने इस परमात्मा को जाना है, आज इस आदमी ने परमात्मा को जाना है। और कहते हैं घर के लोगों को तो ऐसा लगा कि जैसे रविन्द्रनाथ कहीं पागल हो गए। जो भी सामने मिलता उसे गले लगा लेते हैं, कभी वृक्षों को भी गले लगाने लगे। गाय मिलती है, गाय को गले लगाते हैं, कोई भी प्राणी मिलता उसे गले लगा लेते हैं। ये भाव दशा उनकी ऐसी हो गई कि उन्हें सर्वत्र उस परमात्मा ही दिखने लगा, प्राणी मात्र में परमात्मा दिखने लगा। जैसे एक सूर्य की रोशनी, सूर्य की प्रतिबिंब, सूर्य की छाया अनेक अनेक जगहों में पड़ रही है, लेकिन वो प्रतिबिंब में कोई गंदगी नहीं है, कोई धूमिल नहीं है। एक जगह 100 घड़े भर के पानी के रख दो, लेकिन हर घड़े में पूरा का पूरा सूर्य तुम्हें प्रतिबिंबित दिखेगा। ये नहीं कि घड़े 100 होने से सूर्य कुछ कम हो गया, एक घड़े में पूरा था, 100 में कुछ सूर्य कम, हर घड़े में पूरा का पूरा सूर्य तुमको प्रतिबिंबित होगा, दिखेगा। 1000 कर दो संख्या उनकी, लाख कर दो संख्या उनकी, करोड़ कर दो, कितने भी घड़े बढ़ाते जाओ, सूर्य कम नहीं होगा, सूर्य उतने हर घड़े में पूरा का पूरा दिखेगा। ऐसे ही परमात्मा हर नाम रूप में परमात्मा है। जितनी सृष्टि है, सृष्टि के हर नाम रूप में परमात्मा है। जैसे सागर की हर लहर में सागर है, ऐसे संसार की हर नाम रूप में, हर रूप में परमात्मा है। लेकिन तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। जैसे एक सूर्य अनेक पात्रों में प्रतिबिंबित हो रहा, अनेक अनेक पात्रों में एक ही सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है, एक ही सूर्य की छाया, ऐसे ही एक ही परमात्मा अनेक अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है। फूल में वही है, पक्षियों में वही है, नदियों में वही है, पहाड़ों में वही है, वृक्षों में वही है। उसी एक परमात्मा के गीत पक्षी गा रहे हैं, उसी परमात्मा की सुगंधी को फूल प्रकट कर रहे हैं, उसी परमात्मा के सौंदर्य को फूलों से प्रकट हो रहा है, वृक्षों से प्रकट हो रहा है। पहाड़ की ऊंचाई में भी वही है, तो नदी के प्रवाह में भी वही है। वैदिक ऋषि लिख रहे, कह रहे हैं कि जो प्राणी मात्र में परमात्मा को देखता है और परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सभी प्राणियों को देखता है, उसके जीवन से घृणा खत्म हो जाती है। घृणा आती है दूसरे को, जब दूसरा कोई है ही नहीं, जब दूसरा कोई है ही नहीं, अपना ही रूप है, सब अपना ही है, मैं ही हूं, तो उसके जीवन से ऋषि लिख रहे घृणा खत्म हो जाती है। दूसरे श्लोक में ऋषि लिख रहे हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एवा अभूत विजानतः तत्र को मोहा का शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। ऋषि लिख रहे हैं कि जिस स्थिति में परम ब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाला महापुरुष अनुभव में, परम ब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाला महापुरुष अनुभव में संपूर्ण प्राणियों में एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही हो चुकते हैं, सभी प्राणियों में एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही हो चुकते हैं। उस अवस्था में एकता का एकमात्र, उस अवस्था में एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह, कौन सा शोक रह जाता है। शोक मोह से सर्वथा रहित हो जाता है, आनंद भरपूर हो जाता है।
जिसने अपने जीवन में सर्वत्र परमात्मा को देखा, हर नाम में वही, हर रूप में जो परमात्मा को देख रहा, और हर नाम रूप में परमात्मा, संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देख रहा है, और सभी प्राणियों परमात्मा को सभी प्राणियों में देख रहा, उसके जीवन से मोह और शोक खत्म हो जाते। क्योंकि जब शोक होता है मोह से, शोक वहीं होगा जहां मोह है। जहां मेरा पर, मोह का अर्थ है एक स्वप्न, मेरे का एक स्वप्न, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जहां जहां मेरा है वो मेरा हमसे छूटेगा, छिनेगा, दुख होगा। मैंने कहा ना, परमात्मा की बनाई हुई जो ये सृष्टि है, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि जिसकी एक व्यवहारिक उपयोगिता है, सृष्टि परमात्मा ने बनाई, स्त्री पुरुष परमात्मा ने बनाए, पशु पक्षी परमात्मा ने बनाए, लताएं वृक्ष परमात्मा ने, सारी सृष्टि, नदी पहाड़ मैदान पृथ्वी धरती जो भी दिख रहा है, ये सारा का सारा परमात्मा का बनाया हुआ ये सृष्टि है। लेकिन इस सृष्टि की एक व्यवहारिक उपयोगिता है, व्यवहारिक सत्ता है, तो ये किसी के दुख का कारण नहीं है। लेकिन परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि पर जब व्यक्ति अपने संबंध का, अपने अधिकार का आरोपण करता है तो दुख का कारण बन जाता है। परमात्मा ने ये जमीन बनाई, लेकिन जमीन के एक टुकड़े को हम कहते हैं जमीन मेरी, ये जमीन मेरी, और उसको जो जमीन को छीने, कब्जा करे तो दुख होगा, मेरी जमीन। लेकिन कहते हैं वो जमीन भी हंसती है जब कोई कहता है मेरी जमीन, कि तुमसे पहले कितने मालिक आए और गए, ये जमीन वहीं की वहीं, किसी मालिक के साथ नहीं गई, मालिक बदलते गए, जमीन अपनी जगह। परमात्मा ने स्त्री पुरुष बनाए, लेकिन स्त्री पुरुष में हमने बांटे, ये मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा, जहां जहां मेरे का हमने संबंध का आरोपण किया वहां दुख का कारण खड़ा हुआ, मोह बना। और मैंने कहा ना, ऋषि लिख रहे, संत लिख रहे, भगवत भज गोविंदम में भगवान शंकराचार्य ने लिखा था कि ज्ञाते तत्व का संसार, जब तत्व का ज्ञान होता है तो संसार नष्ट हो जाता। कौन सा संसार नष्ट हो जाता? तत्व के ज्ञान से। आत्मज्ञानी को, आत्म साक्षात्कार करने वाले को जैसे आत्मबोध हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है, ऐसा आत्मज्ञानी के लिए क्या संसार नहीं होता है? ये परमात्मा का बनाए हुआ जो संसार है, सृष्टि है, ये तो उसे भी दिखेगी, स्त्री पुरुष उसे भी दिखेंगे, पहाड़ नदी मैदान पशु पक्षी लताएं वृक्ष सब उसे भी दिखेंगे। लेकिन जो मेरे का है, मेरे से वो जाग जाएगा, वो ज्ञानी आत्मज्ञानी मेरे से जाग जाएगा, मेरे का स्वप्न टूट जाएगा। एक ही जगह अगर 10 लोग सोए हुए, एक ही कमरे में 10 लोग सोए हुए, जगह एक है, समय एक है, लेकिन स्वप्न 10 के अलग अलग होंगे, 10 के स्वप्न अलग अलग होंगे। कोई सुख का स्वप्न देख रहा है तो कोई दुख का स्वप्न देख रहा, किसी ने स्वप्न में कुछ पाया है तो किसी ने स्वप्न में कुछ खोया है, कोई रो रहा है तो कोई हंस रहा है। स्वप्न का हंसना, स्वप्न का रोना, स्वप्न का सुख, स्वप्न का दुख, स्वप्न का पाना, स्वप्न का खोना कब तक है? जब तक जागे नहीं। जागे तो पाना भी झूठा और खोना भी झूठा, सुख भी झूठा और दुख भी झूठा। जैसे उस स्वप्न से जाग जाते हैं, कहते वो ज्ञानी, वो स्वप्न, जगह एक है, समय एक है, लेकिन 10 लोग 10 स्वप्न में हैं, 10 लोग 10। ऐसे ही हर व्यक्ति ने अपने आसपास एक मेरे का स्वप्न बना, हर व्यक्ति ने, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी संपत्ति, मेरी कोठी, मेरी कार, मेरा ये, मेरा, जो मेरे का संसार बनाया। ये जो ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वो मेरे से जाग जाते हैं, इस मेरे के स्वप्न से जाग जाते हैं। ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया,
मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन प्रभु का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन प्रभु का है दिया। देने वाले ने दिया, देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, और मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से। मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से। ओ मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये कहने वाला, मन प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन प्रभु का है दिया। जो मिला है वो हमेशा साथ रह सकता नहीं, जो मिला है वो हमेशा साथ रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन प्रभु का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन प्रभु का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, और जिंदगी का राज ये तुम जान कर जी लीजिए। साधना की राह में साधन प्रभु का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन प्रभु का है दिया। ऐसा आत्मज्ञानी इस मेरे के स्वप्न से जाग जाता, मेरे के स्वप्न से जाग जाता। एक बार कहते हैं, एक जगह मैं बैठा हुआ था, किसी संत के पास एक स्त्री आती और मिठाई का डब्बा लेके आती, और संत से कहती, महाराज बड़ी आपकी कृपा हो गई कि हमारे बेटे का जो दुकान थी बाजार में, उस बाजार में आग लग जाती। कपड़े का बाजार था और कपड़े के बाजार में आग लग जाती है। 10 दुकानें जल गईं, लेकिन वो आग मेरे बेटे की दुकान से पहले ही बुझ जाती। मेरे बेटे की दुकान से पहले ही वो आग बुझ जाती है, मेरे बेटे की दुकान बच गई। 10 दुकानें जल गईं, बिल्कुल राख हो गई। 10 दुकानों का कपड़ा राख हो गया जल के, लेकिन मेरे बेटे की दुकान बच गई। मेरे बेटे की दुकान बच गई, खुश होके मिठाई का डब्बा लेके आई थी। अब सोचो, उसे 10 दुकानें जो जली हैं उसका कोई दुख नहीं है, उसे कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि वो उसकी नहीं थी, वो उसकी नहीं थी। उसकी दुकान बच गई तो खुश हो रही है। और उसकी दुकान अगर जल गई होती, उसकी दुकान भी जल गई होती, तो क्या खुश होकर डब्बा लेके आती मिठाई का? घटनाएं घटती हैं, जन्म होगा, मृत्यु होगा, संयोग वियोग होगा, लेकिन मेरे, जहां हमने कहा मेरे की मौत दुख का कारण, मेरे का जन्म सुख का कारण, मेरे का संयोग सुख का कारण, मेरे का वियोग दुख का कारण। ये सुख दुख ना संयोग में है, ना वियोग में है, ना जन्म में है, ना मृत्यु में है, मेरे में है। मेरे, जहां जहां ये मेरे का संबंध बना, मोह बना, तो सुख भी आएगा। मोह आया तो शोक आएगा। मेरे की मौत तो दुख का कारण है, शोक आएगा।
लेकिन जिस व्यक्ति ने जो इस स्वप्न से जाग ही गया है कि यह ना मेरा ते है ही नहीं कुछ, सब परमात्मा के ही ये रूप हैं, वो मोह और शोक से मुक्त हो जाता। उसके लिए ना मोह रहा ना शोक। जब मोह ही नहीं रहा, स्वप्न मेरा ही नहीं रहा, तो शोक कैसे होगा? ये सारा परमात्मा का खेल है, ये परमात्मा का विस्तार है। हर नाम रूप में उसे परमात्मा दिख रहा है। तो वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा आत्मज्ञानी मोह और शोक से मुक्त हो जाता। ये शोक, ये मोह, अर्जुन को मोह ने घेरा तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश दिया इसीलिए कि जिन्हें जिन्हें तुम समझ रहे हो कि ये मेरे हैं, वो सब परमात्मा के रूप हैं। न तुम उन्हें बना सकते न बिगाड़ सकते। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो हम पूर्ण न हन्यते हन्यमाने शरीर। भगवान कहते हैं आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा की मृत्यु भी नहीं है। न जायते मृते वा कदाचित। और कोई ऐसा समय नहीं था जब आत्मा ना हो, कोई ऐसा समय भी नहीं होगा जब आत्मा नहीं रहेगी। आत्मा सदा से है, सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, अजन्मा है, अविनाशी। उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। फिर किसकी मौत, किसका शोक, किसका मोह? अगर हमने नाम रूप को माना है, लहर को हमने ना माना है कि मैं हूं, तो लहर तो बनी है, बिगड़ेगी। लहर बनी है तो बिगड़ेगी। लहर को मैं माना है तो लहर बनी है तो बिगड़ेगी। और लहरों से संबंध बनाया कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, तो बनेंगे, बिगड़ेंगे, संयोग और वियोग होगा, जन्म और मृत्यु होगी। लेकिन जो सागर है, सागर का ना जन्म है ना सागर की मृत्यु है। आत्मा का ना जन्म है ना आत्मा की मृत्यु है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा से कभी वियोग नहीं, कोई बिछुड़ना नहीं। जो अपनी ही आत्मा को सर्वत्र सभी नाम रूप में प्राणी मात्र में अपनी ही आत्मा को देख रहा है, अपने को शरीर नहीं माना, आत्मा माना है, और अपनी आत्मज्ञान हुआ है, अपनी मैं आत्मा हूं, तो सर्वत्र आत्मा का ही तो विस्तार है, आत्मा का ही तो फैलाव है। तो वहां शोक कैसा, मोह कैसा? ना हमारी मौत है ना उनकी मौत है जिन्हें हम देख रहे हैं, वो भी हमारे ही आत्मा के ही रूप हैं, अपनी ही आत्मा के रूप हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा आत्मज्ञानी मोह से, शोक से मुक्त हो जाता। मैंने कहा सिर्फ ये मोह का नशा टूटे, मोह की मूर्छा टूटे। इसलिए रामचरित मानस में गोस्वामी जी लिख रहे कि मोह की रात्रि में सोए सोए लोग अनेक तरह के स्वप्न देख रहे। मोह निशा सब सो बनिहारा, मोह निशा सब सो बनिहारा, और देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। गोस्वामी जी लिखते कि मोह की रात्रि में पड़े हुए अनेक अनेक प्रकार के लोग स्वप्न देख रहे मेरे तेरे के। कोई राजा बन जाता तो कोई भिखारी बन जाता, कोई सुखी हो जाता, कोई दुखी हो जाता, कोई जन्म देख रहा है तो कोई किसी की मौत दिख रहा है। ना कोई जन्म है, ना कोई मौत है, ना कोई मेरा है, ना कोई तेरा है, ना कोई सुख है, ना दुख है। आंख खुली, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। लेकिन इस मोह की रात्रि में हम पड़े पड़े अनेक तरह के स्वप्न देख रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस मोह को तोड़ा, अर्जुन की इस मूर्छा को तोड़ा, अर्जुन को इस स्वप्न से जगाया, अर्जुन को इस स्वप्न से जगाया और कहा जाग के देखो कौन मेरा है, कौन तेरा है। इसी अर्जुन ने पहले कितने युद्ध किए, कितना नरसंहार किया, कितना खून बहाया, क्योंकि वो मेरे नहीं थे, वो मेरे नहीं थे। अब जब मेरे सामने आ जाते हैं तो अर्जुन गांडीव गिरा देता, उसका मोहग्रस्त हो जाता चित्त, शोकग्रस्त हो जाता उसका मन, शोक संतप्त हो जाता उसका मन। तो ये शोक ये कहां से आया? मोह से आया कि मेरे मेरे।
तो भगवान ने कहा यहां कौन तुम्हारा है, पहले तुम खुद को जान लो कि तुम क्या हो, तुम ये शरीर हो या आत्मा हो। अगर तुम आत्मा हो तो सब आत्मा रूप में है, तो फिर किसकी मौत, किसका संयोग, किसका वियोग। और फिर अर्जुन ने क्या कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध हुआ। अर्जुन ने अंत में यही कहा भगवान से कि मेरा मोह नष्ट हो गया, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध हुआ। जिसकी मूर्छा, जो बेहोशी थी, मूर्छा थी, मोह था, वो आंख खुल गई, वो स्वप्न टूट गया। कहते हैं कोई आदमी, शराबी आदमी, एक शराबी शराब पी के, ठेके से शराब खाने से शराब पी के घर आया, और शराब पी के जब घर आया तो घर की दहली पर, घर के दरवाजे पर, सीढ़ियों पर बैठा और जोर जोर से रो रहा कि मैं अपने घर का रास्ता भूल गया, मुझे मेरे घर पहुंचा दे। मैं अपने घर का रास्ता भूल गया, कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दे। उसका रोना सुन के उसके आसपास के पड़ोसी आके आ जाते, अरे भाई यही तो तुम्हारा घर है, अपने घर की सीढ़ियों पर बैठे, यही तो तुम्हारा घर है। वो कहता नहीं नहीं, मेरा घर बहुत दूर है, मेरा घर बहुत दूर है, और मेरे घर पे मेरी बूढ़ी माँ है, मेरे घर पे मेरी बूढ़ी माँ है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी कि मैं कब घर वापस आऊं, कृपया करके मेरी मदद करो, मेरी मजाक ना बनाओ, मेरी मदद करो कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो। उसका रोना धोना सुन के कहते हैं उसकी बूढ़ी माँ भी घर से बाहर आ जाती, उसकी बूढ़ी माँ भी घर से बाहर आ जाती और उसके सिर पर हाथ फिर कहा, बेटा यही तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी माँ हूं। वो कहता नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो घर पर होगी, मेरी माँ तो मेरे घर पर होगी, ये मेरा घर नहीं है और तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ मेरे घर पर होगी। अपनी माँ को भी नहीं पहचानता, अपने घर को भी नहीं पहचानता। ऐसी गहरी मूर्छा, ऐसा गहरा नशा। कहते हैं गांव के लोगों ने उसे मजाक किया, एक गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर बिठाया और बैलगाड़ी पे बिठा के 2-3 घंटे गांव के गलियों में चक्कर लगाए, एक गली से दूसरी गली, दूसरे से तीसरी गली, तीसरे से चौथी गली, 2-3 घंटे उसे गलियों में घुमाया। और इस बीच में उसको नशा तोड़ने के लिए कुछ, जब कोई ऐसा नशा सा कर लेते तो लोग ऐसी चीजें कुछ खिलाते हैं जिससे इसका नशा उतरे, जिससे इसकी मूर्छा टूटे। कुछ ऐसा खिलाया पिलाया जिससे उसका नशा टूटे, और 3 घंटे बाद उसको उसी दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया और कहा देखो ये है तुम्हारा घर। और उसने कहा देखो कितना दूर था मेरा घर, 3 घंटे लगे यहां तक आने में, कितना दूर था मेरा घर कि 3 घंटे लगे मुझे यहां तक पहुंचने में। और लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे, कह रहे थे यही है तुम्हारा घर, यही है तुम्हारा घर। और एक बूढ़ी माई भी आ गई, वो कहने लगी मैं हूं तुम्हारी मां। अगर वही मेरा घर था तो 3 घंटे कैसे लग गए, वही मेरा घर था तो 3 घंटे कैसे लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लगभग गीता के पहले दूसरे ही अध्याय में, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में परम सत्य की बात कही है, परमात्मा की बात कही है, आत्मज्ञान की बात कही है, परमात्मा की बात कही, लेकिन अर्जुन नहीं समझा। अर्जुन का मोहग्रस्त चित्त, मोहग्रस्त मन, शोक संतप्त मन भगवान की वाणी को ना समझ पाया, आत्मज्ञान की बात नहीं समझ पाया। फिर भगवान ने अर्जुन को गीता की 18 अध्याय की 18 गलियों में घुमाया, गीता के 18 अध्याय की 18 गलियों में घुमाया। तो उसका जब नशा उतरा, मूर्छा टूटी, स्वप्न से जागा, तो उसने कहा हाँ कृष्ण, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध हुआ। जिसकी विस्मृति थी उसकी स्मृति आ गई, मोह रूपी ये स्वप्न टूट गया, ये रात्रि खत्म हो गई, आंख खुल गई, मूर्छा टूट गई। ये मूर्छा से मेरा तेरा खड़ा हो रहा कि ये मेरे, ये तेरे, ये अपने, ये पराये, ये मूर्छा। जिस दिन ये मूर्छा टूटेगी, ये नशा टूटेगा, ये स्वप्न से जागोगे, परमात्मा ही परमात्मा है, उसी का विस्तार है। हर नाम रूप में वही, हर प्राणी में वही है। किसके प्रति वैर, किसके प्रति शोक, किसके प्रति मोह,
उस दिन अर्जुन की तरह हर व्यक्ति के मुंह से यही अनुभव यही कहेगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। मोह की रात्रि से हम जाग गए, मोह के स्वप्न से जाग गए, और जिसकी विस्मृति थी इस परमात्मा की, उसकी स्मृति आ गई। जिस परमात्मा को भूल गए थे, जिसकी विस्मृति थी, उसकी स्मृति आ गई। वो विस्मृति कैसे हुई थी? स्वप्न की वजह से, मूर्छा की वजह से। तो आंख खुली, मूर्छा टूटी, होश आया, तो किसी के प्रति न शोक रहा, शोक से भी मुक्त हो गया, और मोह से मुक्त हुआ तो शोक से भी मुक्त हो गया। आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं, आज इस प्रसंग को। कल अगला श्लोक लेंगे। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि ओम।